हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीरज सीटा, मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और आज जो अकाउंटेंसी की क्लास अपन 12th क्लास के लिए कंडक्ट करने वाले हैं, उसमें आज अपन नया टॉपिक जो अपन प्रीवियस वीडियोस में अपन ने देखा था, अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो प्रीवियस जो मेरा वीडियो आप सभी ने देखा होगा बेटा, उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन बताया कि जब रिटायरमेंट के टाइम पे अपने को क्या स्टेप फॉलो करनी है और एडमिशन के टाइम पे अपने क्या स्टेप फॉलो की थी, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है वो मैंने बताई थी। कहाँ पे स्टेप चेंज हो रही है, माइनर से चेंजेस थे वो मैंने आपको बताए थे, आपको डिफरेंशिएशन बताकर ब्लैक बोर्ड पर। तो आपने देखा होगा ये सारी सब कुछ चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी, तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत ब्रीफली उसको अच्छे से मैंने उसको डिटेल में आपको बताया था कि किस तरीके से अपने को काम करना रहेगा। देन उसके बाद मैंने आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना बताया था। जैसा कि मैंने बताया था कि एडमिशन के टाइम पे आप सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट किया करते थे, बट नया पार्टनर जब भी एडमिट होता है तो सीधी सी बात है कि दूसरों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उसके लिए। बट दूसरा उसका उल्टा रिटायरमेंट के टाइम क्या होता है कि पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, तो उसकी जगह पर जो उसका शेयर है वो अब रिमेनिंग पार्टनर को मिल जाता है, तो उनको क्या होता है, फायदा होता है, गेन होता है। तो अपन गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसमें अलग अलग कंडीशंस मैंने कुछ आपसे डिस्कस की थी कि किस कौन कौन से केस कॉमन केस होते हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन में बनते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको सबसे कॉमन केस जो बताया था उसमें आपको ये बताया था, आपको याद आ रहा होगा कि सपोज कोई पार्टनर है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका दे रखा है 5:3:2। देन उसमें से ये बोलता है कि एक्स फर्म को छोड़कर जा रहा है तो उसको हटा देते हैं, तो रिमेनिंग जो शेयर बचेगा वो 3:2 उनका एनआरबी है और जीआरबी है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा। सपोज मैं बोलता हूँ y चला जाता है तो बचा कौन, x और z, तो नया रेशियो क्या बचा 5:2, यही एनआर यही जीआर। सपोज z चला जाता है, हट जाता है, तो बचा क्या 5:3। इट मींस ये कि आपको कोई भी वहां पर दे रखा हो तरीका, आपका सिंपल रहेगा, जो जा रहा है उसको हटा दो, रिमेनिंग जो बचे। वैसा कब करना है कि जब क्वेश्चन में अदर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि भाई जो पार्टनर जा रहा है उसका इतना शेयर वो इसको देके जा रहा है, ऐसे ऐसे को देके जा रहा है, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ आपको क्या दे रखा है कि ये ओल्ड रेशियो है और कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, उसके अलावा रिमेनिंग कोई आपके पास किसी भी तरीके की न्यूज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको ऐसा करना है, ठीक है बेटा। तो ये तरीका रहेगा अपना, अच्छे से आपको समझना है। देन अब आज जो उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे उसमें क्या चीजें हैं वो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आप। तो अपन देख लेते हैं क्या टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट अपना, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक टॉपिक आ रहा है, जो कि वैसे मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका था, ब्रीफ कर चुका था कि आप एडमिशन के टाइम पे जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, देन गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है ओल्ड पार्टनर या फिर आप बोलो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाई रेशियो, तो वो एंट्री आप करते थे। पर मैंने उसके जगह पे आपको यहाँ पे क्या पता है कि यहाँ पे कोई गेन करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री कौन क्या बनेगी, उस पार्टनर को जो जा रहा है उसको कौन देंगे, पार्टनर गेनिंग पार्टनर देंगे, तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ये आपको एंट्री बताई थी मैंने, वो उसी पे वैसे क्वेश्चन है, तो वो अपन आज प्रैक्टिकली उनको देख यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो आपको और भी अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा कि अपन क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आपके सबके लिए मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, समझिएगा क्या पूछ रहा है, कैसे इसको सोल्व करना है, क्या आंसर आपको करना है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:2:1। चार पार्टनर दे रखे हैं बेटा अपने को यहाँ पर, सुरेंद्र, देन रमेश, नरेश एंड फाइनली मोहन। तो SRNM चार पार्टनर हो गए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1:2:1। चार पार्टनर्स के रेशियो अपने को दे रखे हैं बेटा। देन इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ता है, आगे क्या बोलता है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, कौन रिटायरमेंट हो रहा है उसको आप मार्क कर लीजिए, रिटायरमेंट कौन ले रहा है, नरेश ले रहा है, तो उसको अपन ने मार्क कर लिया, ठीक है बेटा। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। गुडविल की जो वैल्यूएशन हुई है उस दिन पे जब वो रिटायरमेंट ले रहा है, उस दिन गुडविल 72,000 रुपीज की है, आपकी बुक्स के अंदर जो शो हो रही है, ठीक है बेटा। देन उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता है, सर सुरेंद्र, रमेश एंड आपका मोहन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। मतलब अब जो तीन पार्टनर बचे हैं SRM, इनका न्यू रेशियो आपको दे दिया है बेटा, न्यू रेशियो आपको दे दिया इक्वल यानी 1:1:1। इट मींस NR आपको दे रखा है, OR आपको दे रखा है, तो इस बार GR निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा, NR में से OR माइनस करना पड़ेगा। फॉर्मूला उल्टा हो गया है, आपको याद आ रहा होगा एडमिशन के टाइम पे अपन OR माइनस NR करते थे तो ऐसा आता था,
यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनआर माइनस ओआर करेंगे तो जीआर आएगा, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो कौन सा रेशियो आएगा, गेनिंग रेशियो आएगा। ठीक है बेटा, तो वो फॉर्मूला अपन पहले अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फॉर्मूला अपना रहेगा गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, जीआर शॉर्ट फॉर्म, देन एनआर न्यू रेशियो माइनस ओआर ओल्ड रेशियो, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है तो आपका काम हो जाएगा बेटा यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निकाल रहे हैं एस का गेनिंग रेशियो, जो पार्टनर जा रहे हैं उनका तो गेनिंग रेशियो निकलेगा नहीं, जो रिमेनिंग पार्टनर उनका गेनिंग रेशियो निकालना है अपने को। तो फर्स्ट पार्टनर कौन है, एस है, एस का न्यू रेशियो कितना है बेटा, तो इक्वली है वो तो 1:3 माइनस, अब आपको क्या करना है बेटा, इसके ओल्ड रेशियो को माइनस करना है। ओल्ड रेशियो कितना था, 2 + 3 5 6, यानी 2/6 शेयर था इसका। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर कौन आ रहा है, आर आ रहा है, तो आर का जो न्यू रेशियो वो 1:3 है ही है, और ओल्ड रेशियो इसका था बेटा 1/6। एन जा चुका है, बचा कौन, एम। एम की बात करें फिर से तो उसका भी न्यू शेयर 1/3 है, पर पहले 1 शेयर था 1/6। तो ये आप क्या कर सकते हो, गेनिंग निकालने का तरीका रहेगा। अब एलसीएम ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे सपोज 6 आया, 2 × 2 0/6, इट मीन्स ये हो गया नील। एंड इसके बाद यहाँ बात करके देख लेते हैं, 6 आया, 2 1 1/6, 6 2 1/6। मतलब आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर सुरेंद्र जो है यहाँ पर कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, नील हो गया है उसका शेयर, ठीक है, नील हो रहा है। अब जो बचे हुए पार्टनर कौन है, आर और एम, वही गेन कर रहे हैं, तो उनका रेशियो क्या हो गया बेटा, 1/6 1/6, यानी मैं बोल सकता हूँ इसको 1:1। इन दोनों का गेनिंग रेशियो क्या आया, 1:1। अब अपने को तरीका क्या है वो समझना बात को बेटा, जो टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है उसमें जो पार्टनर आपकी फर्म को छोड़कर जा रहा है उसका शेयर कैलकुलेट करना है। तो पार्टनर कौन है, एन, तो एन शेयर ऑफ गुडविल, एन का शेयर निकालोगे बेटा आप गुडविल के अंदर, क्योंकि वो जा रहा है तो उसको उसका शेयर देना पड़ेगा। तो गुडविल टोटल 72,000 अपने पूरे फर्म की है, उसमें एन का शेयर है बेटा आपका 2/6 शेयर। तो उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/6 यानी ये हो गया 2 × 24,000 रुपीज। इट मीन्स ये कि एन को 24,000 रुपीज पे करने, पर पे कौन करेगा अब यहाँ पर, तो अपन ने क्या एंट्री की बात की थी कि जो पार्टनर गेन करेंगे वही पार्टनर पे करेंगे। तो गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, एस तो गेन कर भी नहीं रहा है, जो गेन कौन कर रहा है, आर और एम। तो एंट्री क्या होगी बेटा, गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो गेनिंग पार्टनर कौन है, आर और एम, तो एंट्री क्या होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों की कैपिटल को अपन ने डेबिट किया, क्यों डेबिट किया, रीजन आपको समझ में आ चुका होगा बेटा, जो पार्टनर गेन करेंगे उनको डेबिट करना पड़ेगा। 24,000 रुपीज ये दोनों पे करेंगे, किसको, जो पार्टनर जा रहा है एन, तो 2 एन्स कैपिटल यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। तो ये एंट्री आप देख सकते हो बहुत इजीली अपन ने की है बेटा, ठीक है। 24,000 का गेनिंग रेशियो हो गया 1/1, यानी इक्वली पे करेंगे, तो 12,000 आर पे करेगा और 12,000 की एम पे करेगा, तो ओवरऑल एन को मिल जाएगा उसका 24,000। तो ये होता है अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट के टाइम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या करना रहेगा, हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे बेटा, उसमें ओआर और एनआर अगर दोनों दे रखे हैं तो फॉर्मूला यूज करके आप जीआर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो अपन ने वहां पर यही किया, नए रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर दिया अपने न्यू रेशियो में से, तो रिमेनिंग जो बचा वो गेनिंग रेशियो आया। उस गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने पर अपने को पता चला कि सुरेंद्र यहाँ पर क्या हो गया, नील हो गया। नील होने का मतलब उसने ना तो कोई गेन किया है ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे जो पार्टनर है आर और एम वो दोनों गेन कर रहे हैं, तो जो पार्टनर गेन करेगा जो फायदा जो लेगा उसी को गुडविल का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो फायदा दोनों पार्टनर ले रहे हैं तो इन दोनों को गुडविल का अमाउंट पे करना पड़ेगा एन को। तो जो पार्टनर जा रहा है बेटा उसका शेयर निकालना है आपको गुडविल पे। तो गुडविल आपको पूरे फर्म की दे रखी है 72,000, उस 72,000 का आप जो शेयर निकालेंगे, शेयर है आपका कितना, एन का शेयर है 2/6, तो 2/शेयर जब आपने निकाला 6 शेयर तो 24,000 आया। उस 24,000 को आर और एम अपने गेनिंग रेशियो जो आपने कैलकुलेट किया 1:1, 1/6 1/6 एलसीएम लेंगे तो 1:1 आपका शेयर हो गया, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो आपकी एंट्री ये होगी। तो ये तरीका रहेगा बेटा यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट करने का। वहां पर ट्रीटमेंट कुछ और था, एडमिशन के टाइम पे आपको याद होगा, नया पार्टनर जब भी आता था गुडविल की फर्स्ट एंट्री आप करते थे कैश टू गुडविल, अगर कैश में लेके आता था तो देन उस गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, सेक्रीफाइस रेशियो में, वो आपने एंट्रीज देखी थी। वो एक ट्रीटमेंट अलग ट्रीटमेंट है बेटा। उस यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको ध्यान रखना है कि रिटायरमेंट के टाइम पे ट्रीटमेंट क्या रहेगा और एडमिशन के टाइम पे ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आएगा क्वेश्चन अच्छे से आराम से, तो इसको आप अच्छे से समझ लें और इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई डाउट्स अगर रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और अपन लेके देखते हैं जिससे आपको और बहुत कुछ डाउट्स होंगे आपके दिमाग में, तो वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन अपन लेंगे इसके बाद।
चलो तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपन। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा। देन क्या उसमें वो पूछ रहा है उसके बारे में समझिएगा। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2-3-5। पार्टनर है बेटा एक्स वाई एंड जेड, शेयर है उनका, रेशियो है 2-3-5, रेशियो उनका दे रखा है बेटा अपने को। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ता है। गुडविल इज appearing in their books in the value of 50,000. X retire on the days in X retirement. Goodwill was values 45,000. यहाँ पर दो गुडविल की वैल्यूज दे रखी होगी। अब आपको दिमाग में क्लिक कर रहा होगा जो मैंने आपको पहले एक चीज सिखाई थी बेटा, जब भी गुडविल अपीयर होती है, अपीयर होने का मतलब गुडविल पहले से ही बुक्स में ओपन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्लोज करना पड़ेगा। ये ट्रीटमेंट मैंने आपको वहां पर भी सिखाया था। ये बेटा सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है। जब भी गुडविल पुरानी बुक्स में अगर पुरानी वैल्यू पे अपीयर है तो फर्स्ट ऑफ उसको क्लोज करना पड़ेगा। उसका एक ट्रीटमेंट मैंने आपको समझाया था बेटा। उसका फंडा सब जगह एक ही सेम ट्रीटमेंट है, कहीं पर भी ट्रीटमेंट चेंज नहीं होगा। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए बेटा। सबसे गोल्डन एंट्री आपको बता रहा हूँ, ये एंट्री हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि गुडविल जब भी क्लोज होगी, गुडविल की नेचर आपको पता है डेबिट होती है, वो क्लोज हमेशा होगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड ओल्ड ओल्ड। ये मैंने आपको रूल दिया था बेटा जब आपको स्टार्टिंग में, जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ाना आपको 12th की क्लास की, जब अकाउंटिंग पार्टनरशिप पढ़ाना स्टार्ट किया था, तभी मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे। आपको दिमाग में एक चीज क्लियर की थी कि जब भी ओल्ड गुडविल, पुरानी गुडविल जब होगी, तो वो गुडविल हमेशा किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अपने को क्या करना है बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो गुडविल की एंट्री अपने यहाँ पे किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को जो बुक्स में अपीयर है गुडविल, उसके लिए काम करना है। और उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी अपन कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। देन एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक्स जो है वो रिटायर हो रहा है, एक्स हट रहा है, और वाई और जेड बच रहे हैं। तो वाई और जेड क्या चाह रहे हैं कि उनका न्यू रेशियो जो रहे वो इक्वल रहे, यानी 1:1। तो ये न्यू रेशियो अपने को दे रखा है यहाँ पर बेटा, समझिएगा बात को। ये y और z बच गए, ये न्यू रेशियो इनका दे दिया, ओल्ड रेशियो आपके पास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वापस आपके दिमाग में क्या चीज क्लिक होनी चाहिए कि आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पर उससे पहले अपन गुडविल का वो जो ट्रीटमेंट है ओल्ड वाला वो कर लेते हैं। तो गुडविल जो अपीयर है बुक्स में वो है बेटा 50,000 पे। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि गुडविल की नेचर डेबिट होती है, जब उसको बंद करेंगे तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो पार्टनर्स हो जाएंगे डेबिट बाय डिफॉल्ट, और सभी पार्टनर में बंद होगी तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट and Z's capital account debit to आपका जो भी पार्टनर है, ये तीनों आपके क्या हो गए, डेबिट हो गए। टू गुडविल, गुडविल आपकी क्या हो जाएगी बेटा, क्रेडिट हो जाएगी, ये गुडविल हो गई। अब अमाउंट जो आपका आएगा वो कैसे लाना है वो समझिएगा। गुडविल 50,000 की सपोज उसकी वैल्यू, तो इस 50 को आपको क्या करना है बेटा, 2-3-5 में बांट लेना है। तो 2-3-5 पर जब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 10,000, 15,000 एंड 25,000। ये तो बड़ा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। ये आपका सबसे फर्स्ट नेसेसरी ट्रीटमेंट है कि जब भी आपको क्वेश्चन में जैसे आप रीड करते हो और आपको ऐसा लगता है कि गुडविल, पुरानी वाली गुडविल आपको अपीयर बुक्स में जो पहले से ऑलरेडी अपीयर है, उसको आपको हमेशा पहले क्लोज करना है। रूल सीधा सा है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो। तो ये अपन ने इसको बंद कर दिया। अब अपने को किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, गेनिंग रेशियो की, तो वो अपन निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला भी अपन ने अभी सीखा है बेटा। आपको क्या करना है, एनआर में से ओआर को माइनस कर देना है। दो पार्टनर है आपके जो बच रहे हैं वो है वाई और जेड। तो वाई और जेड अपना न्यू रेशियो इक्वली रखना चाहते हैं, यानी इनका शेयर हो गया 1/2। ये तो हो गया न्यू रेशियो आपका बेटा। अब बात आती है ओल्ड रेशियो की। तो ओल्ड रेशियो अगर आप वाई का चेक करें वहां से तो 3/10 है, और इसका चेक करें अगर आप तो वो है 5/10 है। अब इसको क्या करना है आपको बेटा, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके देख लेते हैं क्या होता है। ये हो गया 5/10, 2/10। यहाँ पर आप देख रहे हो z फिर से हो गया नील। नील होने का मतलब ये कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, ये गेन नहीं कर रहा है। तो सारा का सारा गेन कौन कर रहा है, y कर रहा है। तो सारा का सारा गुडविल का अमाउंट जो अब रिटायरिंग के टाइम पे जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है उसमें जो गुडविल पे करनी पड़ेगी वो सारी गुडविल कौन पे करेगा, y पे करेगा पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि सारा गेन कौन कर रहा है, y गेन कर रहा है। तो अपने को रिटायरमेंट के टाइम पे जो गुडविल की वैल्यू दे रखी है बेटा, वो गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 45,000 पे। अब आपको क्या करना है, इस 45,000 में आपको शेयर निकालना है जो पार्टनर जा रहा है उसका। तो एक्स शेयर का जो आप निकालेंगे गुडविल में शेयर, तो 45,000 में एक्स को कितना पे करना है, शेयर है इसका 2/10। 2/10 का मतलब हो गया 9,000। आपको 9,000 रुपीज गुडविल के लिए पे करने हैं। किसको, एक्स को। कौन पे करेगा, गेनिंग पार्टनर। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर बच रहे हैं, उसमें से गेन सिर्फ वाई कर रहा है, तो सिर्फ वाई ही इस अमाउंट को पे करेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गया, यानी वाई कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट आपका,
और जिसको पे कर रहे हैं अपन एक्स को, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा बेटा यहाँ पर 9,000 रुपीज से। तो ये तरीका रहेगा बेटा आपको गुडविल के ट्रीटमेंट का, ये आपको समझना है। मैंने आज 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके बताया आज की इस क्लास में, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इनफ है, जिससे कि आपको आगे हेल्प मिलेगी गुडविल का ट्रीटमेंट करने में। इसको बेसिस इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से वीडियो को आराम से देखें 2 to 3 टाइम्स, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। और कोई क्वेरीज अगर रहती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास अवेलेबल है, उस पर आप मुझे कॉल मैसेजेस करके आप मुझसे क्वेरीज हैंडल कर क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, क्योंकि कोविड-19 तो अभी आप बढ़ता ही जा रहा है, अभी पता नहीं है कब क्या होने वाला है क्लासेस का, पर आपको अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखनी है। तो ये वीडियोज़ आप देखते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।